भारत में प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन है? नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, पल्लवी विश्वविद्यालय। तक्षशिला विश्वविद्यालय। विद्या की रानी तथा राजकुमारों का कॉलेज कहा जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय को, पल्लवी विश्वविद्यालय को, तक्षशिला विश्वविद्यालय, सोमपुर विश्वविद्यालय को। तक्षशिला विश्वविद्यालय। उत्तर वैदिक शिक्षा पद्धति का वर्णन मिलता किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद में, सामवेद में, यजुर्वेद में, अथर्ववेद में। अथर्ववेद में। वैदिक शिक्षा संबंधी प्राचीनतम साहित्य है निरुक्त, प्रतिशाख्य, आरण्यक, कल्प। प्रतिशाख्य। वैदिक काल में भ्रमणशील गुरुओं को कहा जाता था चरक, चरण, चरक, उपाध्याय, आचार्य। चरक। किस संस्कार के बाद शिष्य गुरु से घर वापस आता था? जातकर्म संस्कार, समावर्तन संस्कार, पुंसवन संस्कार, कोई नहीं। समावर्तन संस्कार। बौद्ध काल में संगीत शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था लखनऊ, वाराणसी, कांची, प्रयाग। वाराणसी। भारत में सार्वजनिक पाठशालाओं का उदय कब हुआ? वैदिक काल में, बौद्ध काल में, महाजनपद काल में, मौर्य काल में। बौद्ध काल में। ललित विस्तार में पाठशालाओं को क्या कहा गया है? लिपिशाला, धर्मशाला, ज्ञानशाला, कर्मशाला। लिपिशाला। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? धर्मपाल, गोपाल, कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त। धर्मपाल। महायान का ऑक्सफोर्ड व काशी का प्रतिद्वंदी कहा जाता था विक्रमशिला को, नालंदा को, वल्लभी को, सोमपुर को। नालंदा को। हिंसांग के समय नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति कौन था? शीलभद्र, गुणभद्र, उदयभद्र, धर्मपाल। शीलभद्र। नालंदा विक्रमशिला विश्वविद्यालय को जलाकर किसने नष्ट कर दिया? मुबारक खिलजी, बख्तियार खिलजी, फिरोज खिलजी, कोई नहीं। बख्तियार खिलजी। वैदिक काल में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था? शारीरिक विकास, नैतिक विकास, आध्यात्मिक विकास, ज्ञान संवर्धन। आध्यात्मिक उन्नति। वैदिक काल में शिक्षा का मुख्य केंद्र था तक्षशिला, मिथिला, प्रयाग, काशी। तक्षशिला। वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा थी? संस्कृत, विशुद्ध संस्कृत, पाली, अपभ्रंश। विशुद्ध संस्कृत। गुरुकुल में प्रवेश के समय कौन सा संस्कार होता था? उपनयन संस्कार, उपसंपदा, समावर्तन, कोई नहीं। उपनयन संस्कार। गुरुकुल में क्षत्रिय वर्ग के बच्चों का प्रवेश होता था 8 वर्ष, 10 वर्ष, 11 वर्ष, 14 वर्ष। 11 वर्ष। बौद्ध शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था? निर्माण की प्राप्ति, ज्ञान का संवर्धन, आर्थिक उन्नति, शारीरिक उन्नति। निर्वाण की प्राप्ति। इंड।